हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम पीरियड के पोएट W.H. ऑडन की। इनको शॉर्ट में W.H. ऑडन बोलते हैं। इनका फुल नेम है वॉस्टन ह्यूग ऑडन। इनका बर्थ हुआ था 1907 में, इनकी डेथ हुई थी 1937 में। वॉज अ ब्रिटिश अमेरिकन पोएट। इनका बर्थ ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी और वहाँ सेट हो गए थे। Auden's poetry was noted for its stylistic and technical achievement, its engagement with politics, morals, love and religion, and its variety in tone, form and content. Some of his best known poems are about love. तो लव के बारे में जिसमें थीम लव है वो है फ्यूनरल ब्लूज। ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल थीम ये September 1, 1939 एंड द शील्ड ऑफ एचलीज। ऑन द कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल थीम ये है द एज ऑफ एंग्जाइटी। तो उस टाइम जो मॉडर्न एज था उसमें वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, बहुत कुछ वर्ल्ड में चेंज हो रहा था, तो लोगों के अंदर एंग्जाइटी बहुत थी, तो उसी पे है ये वर्क। उसके बाद रिलीजियस थीम है सच एज फॉर द टाइम बीइंग। ही वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क एंड ग्रो अप एंड नियर Birmingham in a professional middle class family. He attended various school, independent or public school, and studied until at Christ Church, Oxford. After a few months in Berlin in 1928 to 29, he spent 5 years. तो 5 ईयर 1930 to 35 इन्होंने टीचिंग की थी प्राइवेट स्कूल में, जो प्रिपरेटरी स्कूल होता है उसमें ये टीचर थे 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद वो उन्होंने ट्रैवल किया आइसलैंड का और चाइना का, और जो इनका ये ट्रैवल का एक्सपीरियंस था वो इन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है। In 1939, he moved to the United States and became an American citizen in 1946, retaining his British citizenship. तो 1913 में ये अमेरिका गए और 1946 में इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी। He taught from 1941 to 45 in American universities. तो फिर 5 years में इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया था। ओकेजनल प्रोफेसरशिप थी इनकी 1950 तक। फ्रॉम 1945 to 1957 मतलब 10 ईयर्स ही विंटर्ड। तो ये 10 ईयर जो थे 1947 to 57 तक, तो ये क्या थे, जो विंटर सीजन था वो न्यूयॉर्क में रहते थे और जो समर सीजन था उसमें ये एशिया में रहते थे। फ्रॉम 1958 until the end of his life he wintered in न्यूयॉर्क एंड समर्ड इन किर्चेस्टन, लोअर ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद विंटर तो इनका फिर न्यूयॉर्क में ही था, लेकिन समर चेंज हो गया था, लोअर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रिया में हो गया था। अपना विंटर और समर अलग अलग जगह पे स्पेंड करते थे ये। ही केम टू वाइड पब्लिक अटेंशन फॉर हिज फर्स्ट बुक पोम्स। इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था वर्क का वो था पोम्स, द एज ऑफ 23 इन 1930s में, जब ये 23 एज के थे। इट वॉज फॉलोड इन 1932 बाय द ओरेटर्स। इन्होंने क्रिस्टोफर इशरवुड जो इनके फ्रेंड थे और जिनके साथ काफ़ी लंबा इनका होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी रहा था, तो उनके साथ 3 प्लेज इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखे हैं बिटवीन 1935 एंड 1938। बिल्ड हिज रेपुटेशन एज ए लेफ्ट विंग पॉलिटिकल राइटर। ऑडन मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स पार्टली टू escape दिस रेपुटेशन, एंड हिज वर्क इन द 1940s इंक्लूडिंग द लॉन्ग पोम फॉर द टाइम बीइंग एंड द सी एंड द मिरर फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स। जो द सी एंड द मिरर जो इनका एक वर्क है उसमें शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उस पर कमेंट्री की गई है, उस पर कमेंट्री है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट पर द सी एंड द मिरर में। ही वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री फॉर हिज 1947 लॉन्ग पोम द एज ऑफ एंग्जाइटी। तो इनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1947 में, और कौन से वर्क के लिए, द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। इन्होंने एक एलिजी लिखी थी जो आयरिश पोएट थे W.B. ईट्स, उनकी डेथ पे। सेम ईयर, जिस ईयर में 1939 में W.B. ईट्स की डेथ हुई थी उसी ईयर में इन द मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, तो ये ऑडन ने लिखा है, एलजी लिखी है। एलजी क्या होती है, किसी की भी डेथ को मॉर्न करने के लिए लिखा जाता है। तो एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला 1947 में। द टाइटल ऑफ विच बिकेम ए पॉपुलर फ्रेज डिस्क्राइबिंग द मॉडर्न एरा। तो वो एज ही एक तरह से एंग्जाइटी का था, तो मॉडर्न एरा को ये जो फ्रेज है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही थी। वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी थी, वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि कब कुछ क्या खत्म हो जाएगा। द थीम ऑफ द पोम इज द क्वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू फाइंड द रियल रीजन एंड पर्पज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड। From 1956 to 1961, he was professor of poetry at Oxford.
एक और राइटर किए थे हमने इससे पहले, वो भी प्रोफेसर ऑफ पोइट्री थे ऑक्सफोर्ड में, वो थे मैथ्यू अर्नोल्ड। ऑर्डन भी प्रोफेसर ऑफ पोइट्री थे ऑक्सफोर्ड में और मैथ्यू अर्नोल्ड भी प्रोफेसर ऑफ पोइट्री थे ऑक्सफोर्ड में। हिज लेक्चर्स वर पॉपुलर विद स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एंड सर्व्ड एज द बेसिस फॉर हिज 1962 प्रोज कलेक्शन द डायस हैंड। उसके बाद 1935 में क्या था, 1935 में इन्होंने मैरिज की थी एरिका मान के साथ, द लेस्बियन नोवेलिस्ट डॉटर ऑफ थॉमस मान। ये जर्मन थे थॉमस मान, उनकी बेटी थी जो लेस्बियन थी। तो इनकी जो मैरिज थी ऑर्डन की और एरिका मान की, ये रियल मैरिज नहीं थी, सिर्फ सिटीजनशिप के लिए इन्होंने मैरिज की थी। मान हैड आस्क्ड क्रिस्टोफर इशरवुड, जो एरिका मान थी, उन्होंने पहले क्रिस्टोफर इशरवुड को बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि ऑर्डन से पूछ लो, शायद ऑर्डन मान जाए। उन्होंने ऑर्डन को अप्रोच किया तो हु रेडिली एग्री टू ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। मान एंड ऑर्डन नेवर लिव्ड टुगेदर बट remained on good terms throughout their life and were still married when मान died in 1969। तो वो कभी साथ नहीं रहे, सिर्फ सिटीजनशिप के लिए उन्होंने शादी की थी। Auden and Isherwood maintained a lasting but intermittent sexual relationship from around 1927 to 39, while both also had briefer but more intense relations with other men. In 1939, Auden fell in love with Chester Kallman and regarded their relationship as a marriage. But this ended in 1941 when Kallman refused to accept the faithful relation that Auden demanded. However, the two maintained their friendship. मतलब बाद में फिर इनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, सिर्फ फ्रेंडशिप ही बची थी। और इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है ओपेरा के लिए काफ़ी साल तक, जैसे द रेक्स प्रोग्रेस, ये एक ओपेरा है। इन हिज लास्ट बुक्स ऑफ वर्सेस एपिस्टल टू ए गॉडसन, जो 1972 में आया था, और अनफिनिश्ड वर्क है थैंक यू फॉग, द थीम फोकस्ड ऑन लैंग्वेज एंड द पोर्ट्स एजिंग। उसके बाद इनका एक और वर्क है द डांस ऑफ डेथ, जो 1933 में आया था। एक ये प्ले है और किसको डेडिकेट किया गया है, रॉबर्ट मैडले को एंड रूपर्ट डन को। डांस ऑफ डेथ ये ऑर्डन का प्ले है, 1 एक्ट प्ले है, और इसमें जो कार्ल मार्क्स होते हैं वो स्टेज पर आते हैं और जो डांसर होता है उसकी डेथ को अनाउंस करते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। तो ये एग्जाम पॉइंट्स है कि कार्ल मार्क्स आते हैं इसमें, जो स्टेज पे अनाउंस करते हैं। ये 1 एक्ट प्ले है, किसको डेडिकेट है, रॉबर्ट मैडले और रूपर्ट डन को डेडिकेट है ये। और इसी नाम से द डांस ऑफ डेथ एक और प्ले है जो ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग ने लिखा था, मतलब सेम नाम से एक और प्ले है जो ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग ने लिखा है। उसके बाद द डॉग बीनीथ द स्किन, ये लंदन न्यूयॉर्क 1935 में पब्लिश हुआ था। ये किसके साथ है, कोलैबोरेशन में है क्रिस्टोफर इशरवुड के साथ, और डेडिकेट किया गया है रॉबर्ट मूडी को। उसके बाद द एसेंट ऑफ F6 है, ये 1936 में लंदन में पब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क में 1937 में ये भी प्ले है, और क्रिस्टोफर इशरवुड के साथ कोलैबोरेशन में है ये, और डेडिकेट किया गया है जॉन बिकनेल ऑर्डन को। ये ट्रेजेडी है इन 2 एक्ट, ये प्ले है, ये ट्रेजेडी है, ये 2 एक्ट में है, और जो पहले वाला था द डांस ऑफ डेथ ये 1 एक्ट में है। लुक स्ट्रेंजर लंदन ऑन दिस आइलैंड, तो ये वर्क किसको डेडिकेट किया गया, एरिका मान को, जिनके साथ इनकी फेक मैरिज थी। ही प्लेड द रोल ऑफ कैथरीना इन टैमिंग ऑफ द श्रू, जो शेक्सपियर का वर्क था टैमिंग इन ऑफ द श्रू, उसकी परफॉर्मेंस जब हो रही थी। शेक्सपियर के वक्त तो ऐसे है जिनकी परफॉर्मेंस अब तक चलती है, तो उसमें इन्होंने कैथरीना का रोल किया था, और कैलिबन का रोल किया था। टेम्पेस्ट में जो कैलिबन है उसका भी रोल किया था इन्होंने 1925 में। द अननोन सिटीजन ये एक पोम है, जब ये ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका में सेट हो गई थी तब उन्होंने ये वर्क लिखा था, द अननोन सिटीजन। अब एक ऑर्डन ग्रुप, मतलब उस टाइम पीरियड के जो पोएट थे 4-5 थे, उनका एक ग्रुप था जिसको ऑर्डन ग्रुप के नाम से जाना जाता था। द ऑर्डन ग्रुप और द ऑर्डन जनरेशन इज अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश राइटर्स एक्टिव इन द 1930s that include W.H. Auden, Louis MacNeice, Cecil de Levis, Stephen Spender और क्रिस्टोफर इशरवुड। तो मैक्स पोंडे, मतलब इसको शॉर्ट में एक नाम दिया गया था मैक्स पोंडे। ये नाम किसने इन्वेंट किया था, रॉय कैंपबेल ने, इन हिज टॉकिंग ब्रोंको नाम के वर्क में 1946 में जो पब्लिश हुआ था उसमें। टू डेजिग्नेट अ कंपोजिट फिगर मेड अप ऑफ 4 पोएट्स, इसमें 4 नहीं 5 है, एक और है क्रिस्टोफर इशरवुड। लेकिन जो ये मैक्स पोंडे है इसमें क्रिस्टोफर इशरवुड,
तो लुइस मैकनीस मैक हो गया इनका, स्टीफन स्पेंडर का एसपी हो गया, और डब्ल्यू एच ऑर्डन का ऑर्डन हो गया, सेसिल डी लेविस का डे हो गया। एक क्रिस्टोफर इशरवुड और थे इस ग्रुप में। तो डब्ल्यू एच ऑर्डन इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।